नमस्कार, मैं विशाल मोरवाल। आज हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट में प्रेषण पर भेजे गए माल की हानि का दूसरा पॉइंट असामान्य हानि। पहला पॉइंट जो सामान्य हानि होता है वो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं असामान्य हानि। मैं फिर से बता दूं, इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक 4 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, टोटल 8 नंबर का चैप्टर ये है। तो देखिए, असामान्य हानि ऐसी हानि जो मानवीय कारणों से या लापरवाही से होती है तथा इस हानि में नुकसान मात्रात्मक रूप से ज़्यादा होता है। यह 2 प्रकार की होती है। मात्रात्मक रूप से ज़्यादा होने का मतलब 100 बॉक्स में से 30 का नुकसान, 30 बॉक्स का, 40 बॉक्स का, 20 बॉक्स का नुकसान जिससे हमको हानि होती हो, जिससे हमको थोड़ा ज़्यादा नुकसान होता हो, इस प्रकार की हानि असामान्य हानि कहलाती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। पहला है मार्गस्थ हानि और दूसरा है प्रेषण के गोदाम में पहुंचने से हानि। जैसे कि किसी व्यक्ति ने, प्रेषक ने माल भेजा और जहां पर पहुंचाना है उससे पहले ही मार्ग में कुछ ऐसा नुकसान हो जाए, अभी तक माल पहुंचा ही नहीं है प्रेषणी के पास में और हमारा नुकसान हो गया है, तो उसको कहा जाता है मार्गस्थ हानि। देखिए, प्रेषणी के पास पहुंचने से पहले मार्ग में होने वाली हानि केवल प्रेषक के, इसमें क्या होता है, केवल प्रेषक के खर्चे जुड़ते हैं। इस जो मार्ग में होती है उसमें केवल प्रेषक के खर्चे जुड़ते हैं। अच्छा जी, देखिए दूसरा क्या है, प्रेषणी के गोदाम में हानि। अब आपका माल प्रेषणी के पास तो पहुंच गया और प्रेषणी के पास पहुंचने के बाद में उसके गोदाम में हानि हो रही है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी हो गई? दोनों की हो गई। पहले तो केवल क्या था, प्रेषक के जिम्मेदारी थी। अब प्रेषणी के पास भी माल पहुंच गया, उसने उसको संभाल लिया माल को। अब माल उसने संभाल लिया तो उसकी हानि, उसकी भी जिम्मेदार प्रेषणी भी होगा। तो प्रेषणी के पास पहुंचने के बाद की हानि, इसमें कैसे ज्ञात करते हैं? हानि प्रेषक के सभी खर्चे, ये तो ऊपर वाले में भी था। प्रेषणी के अनावर्ती प्रकृति के खर्चे। अब ये अनावर्ती प्रकृति क्या होता है? अनावर्ती प्रकृति को मैं ज़्यादा डीप में ना समझाते हुए केवल इतना बताऊंगा कि जब गोदाम में माल पहुंचने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं, क्या जब प्रेषणी माल जब क्लियर करवाता है और उससे लेकर गोदाम में माल पहुंचने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो बंदरगाह से क्लियरिंग का हो, बंदरगाह से माल उठाने का हो, या उसको लाद कर गोदाम में रखवाने तक का हो, ये सारे के सारे खर्चे कहाँ पे आते हैं? प्रेषणी के अनावर्ती खर्चों में जोड़ा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। प्रेषक है दिल्ली का और प्रेषणी है जयपुर की। प्रेषक अजय है, 50 टीवी सेट भेज रहा है ये, और एक टीवी की कीमत है 25,000 रुपये। इसने गाड़ी भाड़ा अर्थात कैरेज 10,000 रुपये दिया है। रास्ते में 4 टीवी खराब हो गए हैं। अभी माल पहुंचा भी नहीं था कि 4 टीवी रास्ते में खराब हो जाते हैं। इधर जयपुर का प्रकाश एक, ये अपना माल पहुंचने के बाद में क्लियरिंग चार्जेस देता है 1800 रुपये, भाड़ा देता है 200 रुपये, विज्ञापन 1200, गोदाम किराया 800, और इसके गोदाम में पहुंचने के बाद 2 टीवी इसके भी चोरी हो जाते हैं। तो इसका हल कैसे होता है देखते हैं। मैंने 2 तरीका बताया था, एक मार्गस्थ हानि, तो एक मार्ग में हो गई, जब 4 टीवी खराब हुए हैं तो ये मार्ग में हुए हैं, ये प्रेषण के पास पहुंचने से पहले हुए हैं। तो मार्गस्थ हानि देखते हैं, 25,000 का एक टीवी था तो 4,000 के 1 लाख का टीवी हमारा जो है चोरी हो गया, खराब हो गया। इसके बाद में इसमें केवल प्रेषक के खर्चे जोड़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी था, इसमें केवल प्रेषक के खर्चे जुड़ेंगे, तो इसमें केवल प्रेषक के खर्चे जुड़ेंगे। और प्रेषक के हमारे खर्चे कितने थे? यहाँ पर आपको दिखाया था, कैरेज गाड़ी भाड़ा 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमारा है। तो 10,000 रुपये कितने पर था? 50 टीवी पे था, और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं असामान्य हानि की। तो 4 टीवी पर कितना क्या हो गया? 10,000 पर 50 है तो 4 पर 800 रुपये, तो 1,08,00,000 रुपये मार्गस्थ हानि हो गई। चूँकि यहाँ पर और भी आगे भी दिया है कि गोदाम से 2 टीवी चोरी हो गए, तो ये भी हमने असामान्य हानि में लिया है। तो गोदाम से 4 टीवी हो गए तो 25,000 का एक टीवी, तो 2 टीवी कितने के हो गए?
50,000 के। इसमें प्रेक्षक के और प्रेक्षणी के दोनों खर्चे जुड़ेंगे। मैंने यहाँ पर ऊपर बताया अभी आपको सूत्र में कि प्रेक्षक के सभी खर्चे और प्रेक्षणी के अनावर्ती खर्चे। तो देखते हैं आगे। तो प्रेक्षक के अभी 2 टीवी के 50,000, प्रेक्षक के खर्चे कितने हो गए? 10,000 खर्चा करा था इसने, 10,000 खर्चा करा था। यहाँ पर ये देखिए 10,000 खर्चा करा था, 10,000 50 टीवी पे, तो 2 टीवी पे 400 रुपये। और प्रेक्षणी के कितने खर्चे हैं? 1800 और 200। और जबकि यहाँ पर मैंने कितने लिख रखे हैं? 1800, 200, 1200 और 800। मैंने क्या कहा? केवल अनावृत्ति खर्चे जो गोदाम में पहुँचने से पहले, जैसे क्लियरिंग और भाड़ा। तो क्लियरिंग चार्जेस क्या होता है? जो बंदरगाह पर दिया जाता है, और भाड़ा जो वहाँ बंदरगाह से या हवाई अड्डे से या रेलवे से अपने गोदाम तक माल लाने के लिए खर्चा कर रहा है। तो 1800 और 200 विज्ञापन गोदाम में पहुँचने के बाद होता है, और गोदाम का किराया भी गोदाम में पहुँचने के बाद होता है। इसलिए ऊपर के दोनों जो है क्लियरिंग और भाड़ा, ये दोनों गोदाम में पहुंचने से पहले के खर्चे हैं। इसीलिए इन दोनों को ही केवल असामान्य हानि में जोड़ा गया है। तो 1800 और 200 2000। अब यहाँ पर मैंने 46 का भाग इसलिए लगाया है क्योंकि प्रेक्षणी के खर्चे, और प्रेक्षणी ने जो ये 2000 का खर्चा किया है, ये कितने टीवी पे किया है? 46 टीवी पे। क्योंकि 50 में से 4 टीवी तो पहले ही रास्ते में ख़राब हो चुके थे। इसके पास तो केवल 46 टीवी पहुँचे हैं। 46 टीवी में से 2 टीवी का खर्च कितना हुआ? 86 रुपये 95 पैसे, 86 रुपये 9565 पैसे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 50,400 और 86 रुपये, तो 50,487 रुपये हमारे गोदाम की हानि हुई। तो हमारी टोटल हानि कितनी हुई? 1,08,000 और 50,487। तो हमारी टोटल हुई 1,51,287। यहाँ पर मैंने नोट भी लिखते हैं, विज्ञापन व गोदाम किराया गोदाम में पहुँचने के बाद होते हैं, अतः इन्हें प्रेक्षण के खर्चों में नहीं जोड़ा जाता। उम्मीद है अगर आपको समझ में आया है, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।